बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ऊपर 295C का पर्चा दर्ज हो चुका है और ये पर्चा जिन गुस्ताखाना अल्फाज के इस्तेमाल की वजह से हुआ है वो भी आप लोग बखूबी जानते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन अल्फाज की मज़म्मत में फतवा आ जाने के बावजूद कुछ कब्र परस्त मौलवी और मुफ्ती हजरात जो हैं बार बार वही अल्फाज दोहराते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इंजीनियर के ऊपर 295C का पर्चा दर्ज किया गया है। याद रखें कि वो जो मज़म्मत की जा रही है उन अल्फाज की जा रही है कि क्यों हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक के साथ वो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन ये कब्र परस्त मौलवी जो हैं किस तरह बहाने बहाने से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जानबूझकर साजिशें करते हुए वही गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अपने दिलों की भड़ास निकाल रहे हैं। वो भड़ास क्या है वो भी इंशाल्लाह आपको मैं वीडियो में आगे जाके बताऊंगा कि ये क्यों इस तरह से गुस्ताखाना तौर पे वही अल्फाज रिपीट करते जा रहे हैं हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। पहले तो आप फतवे की शिक नंबर 4 ज़रा देख लीजिए कि उसमें फतवा क्या कह रहा है, जो कि डॉक्टर अशरफ जलाली साहब ने फतवा दिया है। उसकी शिक नंबर 4 देख लें। कहते हैं कि अगर क्रिश्चियंस में से बतौर फ़र्ज़ माज़अल्लाह कोई ऐसी गुस्ताखी कर भी रहा हो तो किसी मुसलमान के लिए फिर भी जायज़ नहीं कि वो इसको अपनी तरफ से बयान करे। गौर करिए ज़रा कि वो अपनी तरफ से बयान करे या किसी शरई मसले की वजाहत में इस गुस्ताखी को कोट करे। ये भी तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफर है। अब इसकी शिक नंबर 4 आपके सामने पढ़ दी, आपके सामने भी मौजूद है। यानी कि आप लोग अंदाज़ा करें कि अगर क्रिश्चियन बतौर फ़र्ज़ कर रहे हैं, या यूँ फ़र्ज़ कर लें कि अगर बतौर फ़र्ज़ इंजीनियर भी माज़अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहा है, जो कि वो नहीं कर रहा, ये बात सब लोग अब जानते हैं। ठीक है जी, ये सिर्फ उसको फंसाया जा रहा है। मजा आता है लड़ने का, मैदान में लड़ो। वो तो हर दम पे नबी की बात कर रहा है। मैं उसके खिलाफ केस करूंगा, मैं उसके खिलाफ केस करूंगा जहां पर वो गलत है। वो औलिया के हवाले से गलत बात करता है तो मैं उसके ऊपर केस करूंगा। कोई और चीज है उसके मामले में गलत है तो मैं उसके ऊपर केस करूंगा। लेकिन यार जो नबी की बात करता है नबी के खिलाफ कैसे हो गया? बैठता है तो दुरूद सलाम भेज के बैठता है। उसने लोगों को बताया कि तुम लोगों को ये गलत गाइड कर दिया गया कि नबी की अहले बैत के ऊपर रजी अल्लाह पढ़ा जाता है। उसने लोगों को बताया कि तुम्हारे इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम ने अपनी किताबों में उनके साथ अलैहिस्सलाम का लफ्ज लिखा हुआ है। तो जो नबी की जुर्रियत के ऊपर सलाम भेज रहा है, नबी की जात का कैसे दुश्मन हो सकता है? वो नबी का कैसे दुश्मन तराज हो सकता है? वो कैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन उठा सकता है? किसी की बात सामने रखना कि फलां शख्स से बात करता है, ये कतन ऐसे नहीं होता कि वो शख्स ऐसी बात कर रहा है। तो लिहाजा गुजारिश होगी कि कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि अगर इन मामलात में जरा सा भी ऐसा मामला हुआ जिसमें नाइंसाफी हुई तो दुनिया में तो मामलात गड़बड़ होंगे ही होंगे, क्योंकि एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। आइंदा आने वाली नस्ल वही चीज देखेगी। तो लिहाजा कोई इसके ऊपर होश से काम लेना होगा, बड़ी तहकीक करनी होगी, बड़ी सुलहजुई के साथ मामलात करने होंगे। थिंक टैंक्स को बिठाना होगा, दिमाग लड़ाने वाले लोगों को बिठाना होगा, जो इल्म तहकीक की दुनिया के मास्टर माइंड लोग हैं उनको बिठा के इस मामले को हल करना होगा कि आया उसने गुस्ताखी की या नहीं। किसी के फतवे के ऊपर अगर किसी के ऊपर गुस्ताखी का फतवा लग गया तो याद रखिए कि फिर चौक चौक के ऊपर गुस्ताखी के फतवे लगेंगे। फिर मेरे पास भी पीर हाउस का लेटर हेड मौजूद है, मेरा पीर हाउस भी रजिस्टर्ड है, इसका मोनोग्राम भी रजिस्टर्ड है, इसकी स्टैम्प भी रजिस्टर्ड है। फिर मैं भी फतवा निकाल सकता हूं किसी के ऊपर। लेकिन अगर इस तरह फतवे निकलने शुरू हुए तो चौक चौक से निकलेंगे, घर घर से निकलेंगे, करिया करिया से निकलेंगे, गांव गांव से निकलेंगे। किस किस की जुबान रोकी जाएगी? तो खुदारा होश के नाखुन लें। दीन फतवों का नाम नहीं है, दीन समझाने का काम है। इसीलिए कहा गया वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अगर माज़अल्लाह इंजीनियर भी ऐसी कोई गुस्ताखी कर रहा है तो इस फतवे की रूह से सुने कि किसी मुसलमान के लिए फिर भी जायज़ नहीं कि वो इसको अपनी तरफ से बयान करे। देख लें कि अपनी तरफ से बयान करे या किसी शरई मसले की वजाहत में इस गुस्ताखी को कोड करे, तो ये भी तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफर है।
اب اس بات کو سننے کے بعد آپ ذرا مفتی مشاہد صاحب کی بکواسات سن لیں کہ کس طرح سے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہی گستاخانہ الفاظ بار بار استعمال کر رہے ہیں. ان کے معاذ اللہ کہنے کی وجہ سے ان کی خلاصی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے ہی قبر پرست مولوی نے یہ فتویٰ داغ دیا ہے. اب وہ خود بھی اس فتوے کی زد میں آتے ہیں. اب ذرا سن لیں پہلے مفتی مشاہد صاحب کی وہ بکواسات جو وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر رہے ہیں، اور کیوں کر رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا بکواس کر رہا ہے کہ عیسائی کمیونٹی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دجال کہتی ہے، اور ایسی عورت سے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے شادی کرنے کی اجازت دے رہا ہے جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میں کہتا ہوں عیسائیوں نے کہاں اور ان کے لٹریچر میں کس جگہ پر یہ لکھا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ معاذ اللہ دجال ہے. ثم معاذ اللہ. یہ عیسائیوں کی آڑ میں، کافروں کے قول کی آڑ میں اپنی بھڑاس نکال رہا ہے. اور یہاں پر بھی یہ انتہائی خبیث انسان جو ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ ہموار کر رہا ہے رائیں قادیانیوں کے لیے کہ بھائی اگر عیسائی عورت اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نکاح جائز قرار دے رہا ہے، یہودی عورت اس سے اللہ تعالیٰ نکاح جائز قرار دے رہا ہے، تو قادیانی تو بدرجہ اولا ان سے نکاح جائز ہونا چاہیے. یہ اس طرح کی حرکتیں کئی اور ویڈیوز میں بھی کر چکا ہے، اس طرح کی دھاندلیاں کئی اور ویڈیوز میں بھی یہ کر چکا ہے. قادیانیوں کا فرنٹ مین بنتے ہوئے، قادیانیوں کے لیے راہیں ہموار کرتے ہوئے، قادیانیوں کی بچیوں کے لیے کہ وہ مسلمانوں کے گھروں میں داخل. آپ نے دیکھا کہ یہ مولوی صاحب کس طرح سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک نہایت ہی گھٹیا لفظ استعمال کر رہے ہیں. اس گستاخ مولوی نے نہ صرف منہ سے بول کر بلکہ اپنی ویڈیوز کی ریٹنگ بڑھانے کی خاطر ویڈیو کے نہ صرف تھم نیل پر بلکہ اس کے ٹائٹل میں بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غصہ الفاظ استعمال کیے ہیں. آپ خود بھی جا کر اس کے چینل پہ یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. انجینئر پر تو یہ الزام ہے نا کہ اس نے صرف بول کر وہ لفظ کہا تھا، جبکہ ان بہت سارے گستاخ مولویوں نے نہ صرف منہ سے بول کر بلکہ سوچتے سمجھتے ہوئے، یاد رکھیں کہ یہ سوچتے سمجھتے ہوئے کیا گیا کہ انہوں نے سوچتے سمجھتے ہوئے لکھ کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ گستاخانہ الفاظ استعمال کیے ہیں، اور وہی الفاظ انہوں نے اپنے فتوے میں بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کیے ہیں. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ان قبر پرست مولوی صاحب نے کس طرح بار بار وہی گستاخانہ لفظ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں استعمال کیا کہ جس لفظ کی وجہ سے ہم لوگ انجینئر کی مذمت کر رہے ہیں. یہ قبر پرست لوگ انتہائی جھوٹے اور بہت بڑے پکے منافق ہوا کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے یہی چیزیں انشاءاللہ ثابت کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. ایک طرف تو ان قبر پرستوں نے فتویٰ جاری کر دیا کہ جناب جو کوئی چیز سمجھانے کے لیے بھی اس طرح کے گستاخانہ الفاظ استعمال کرے گا وہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہوگا اور کافر ہوگا. اور دوسری طرف انہی قبر پرستوں کے جو اپنے مولوی حضرات ہیں وہ یہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں. یہ ان کا دوغلا پن ہے. جب یہ لوگ خود استعمال کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نقل کفر نہ باشد، اور جب وہی الفاظ کسی کافر کے کوئی مسلمان دوسرا مسلمان بیان کر رہا ہوتا ہے، کسی کافر کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ کسی کافر کی کیا رائے ہے ہمارے قرآن یا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اس پر یہ جھٹ سے 295C کا فتویٰ دائر کر دیتے ہیں. خود سے یہ لوگ معاذ اللہ کہہ کے اور نقل کفر نہ باشد کر کے اس کی رعایتیں حاصل کرتے رہتے ہیں. یہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم قبر پرست لوگ جو ہیں نا بس معاذ اللہ کہہ کے چھوٹ جائیں گے. نہیں جی، ان کے اوپر بھی 295C کا پرچہ لگنا چاہیے، کیونکہ اس فتوے کی شک نمبر 4 کے مطابق یہ صاحب بھی وہی جرم کر رہے ہیں جو جرم انجینئر نے کیا تھا. اب دوسری بات، اب یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ انجینئر کافروں کا سہارا لے کر جو ہے مرزائیوں کی راہیں ہموار کر رہا ہے اور اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا ہے، اس بات کو بھی سمجھیں. یہ ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ انجینئر جو ہے اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ جاتی تھی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کرتا تھا کہ کون سا منافق ہے.
चुनाचे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ख़िलाफ़ जैसा भी हुक्म था वो सादिर फरमा दिया करते थे। लेकिन यहाँ पे ये कब्र परस्त तबका ये समझता है नाउज़ुबिल्लाह कि शायद इनको भी वही मराआत हासिल हैं जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल थी। ये जनाब खुद से ही फैसले कर लेते हैं किसी के दिल का हाल जानने के, कि इनको उसके दिल का हाल पता चल गया कि उसने किस लिए भड़ास निकाली है। ये इन लोगों की मुनाफ़क़त और पक्का झूठ है। ये मैं इनका एक और झूठ भी आप लोगों के सामने बयान करता हूँ। पहले ये सुन ले कि जिस तरह से मज़े ले लेकर इन्होंने, इन मुफ्ती साहब ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ वो गुस्ताखाना लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, उससे तो यही अंदाज़ा हो रहा है, फिर हम भी ये कह सकते हैं, हमें तो ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये भी अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं। और वो कौन से दिल की भड़ास है? क्यों इनको हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ इतना गुस्सा, इतना बुग़्ज़ भरा हुआ है कि ये इंजीनियर का सहारा लेते हुए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ ऐसे गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं? वो ये है कि जनाब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मज़ारात की तामीर को हराम करार दिया है, इससे मुजाविर बन के बैठने को हराम करार दिया है। लेकिन ये लोग फिर भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियों पर नाफरमानियाँ किए जाते हैं और वहाँ से हराम पे हराम खाए जाते हैं। इन मुफ्ती मुशाहिद साहब की एक वीडियो मैंने पहले भी लगाई थी जिसमें ये अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ बातें कर रहे थे कि अल्लाह के अगर तुम्हें जो है कब्र वाला हमें नहीं बचाता तो तुम्हें कौन से कोई अल्लाह ताला बचा लेता है। नाउज़ुबिल्लाह, इस तरह की बातें इन्होंने की हुई हैं, वो मैंने वीडियो लगाई हुई है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूँ ताकि आप इनकी असलियत जान सकें। ये कब्र परस्त लोग इंतहाई झूठे होते हैं और परले दर्जे के मुनाफिक होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के साथ तो शरीक पहले ही कर चुके होते हैं। चुनाचे मुनाफकत और झूठ और नजासत इनके अंदर कूट कूट कर भर चुकी होती है। अब दूसरी बात, दूसरा इनका बड़ा झूठ, ये कहते हैं कि उनकी किताबों में कहाँ लिखा हुआ है। ये जैसे इतने छोने काके हैं, इनको जैसे कि पता नहीं है। यहूद व नसारा की किताबें अगर आप उठा के पढ़ लें, वो भरी पड़ी हैं कि उनके क्या अकायद हैं, वो हमारे कुरान पाक के बारे में या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या नज़रिया रखते हैं। वो जो आए दिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियाँ करते रहते हैं, जैसा कि फ़्रांस में की गई या किसी और मुल्क में की गई, या जिस तरह के वो हमारे कुरान पाक को नाउज़ुबिल्लाह नज़र आतिश करते रहते हैं और उसको शहीद करते रहते हैं। वो किस वजह से करते हैं? क्या वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हमारे कुरान पाक को सच्चा समझ के ऐसा करते हैं? तो ये बातें आप लोगों के सब के सामने हैं। ये जो मुशाहिद साहब कह रहे हैं कि कोई इसके कहाँ लिखा हुआ है, इनको सब कुछ पता है कि कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी किताबों में लिखा हुआ है। इंशाल्लाह इस वीडियो में आगे जाकर इसके जो है अंदर आपको तमाम चीज़ें भी दिखाऊंगा कि नसारा का क्या नज़रिया है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और हमारे कुरान पाक के बारे में। उनके नज़रियात भी बताऊंगा इंशाल्लाह। वो आप लोग देखिए, आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा कि ये कब्र परस्त लोग कितने झूठे और मुनाफिक होते हैं।